नमस्कार, क्या हाल चाल है प्यारे बच्चों। मेरा नाम है संजय भंडारी और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल केमिस्ट्री पेज में। यहाँ पर हम लोग एक क्रैश कोर्स JEE नीट 2021 के नाम से चला रहे हैं, जहां पर केमिस्ट्री सब्जेक्ट की पूरी तैयारी करवाई जाती है। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलने वाली है। फुल चैप्टर रिवीजन होता है, ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज, ऑनलाइन कंबाइंड टेस्ट, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन, प्रैक्टिस करने के लिए प्रैक्टिस शीट दी जाती है और डाउट का सोल्यूशन होता है मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर। तो ये चीजें फुल चैप्टर रिवीजन, प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन, ये दोनों जो है यूट्यूब पर आपको एकदम फ्री मिल जाएंगी। जहां तक बात करें ऑनलाइन टेस्ट चैप्टर वाइज ऑनलाइन टेस्ट, ये हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन में अवेलेबल है, तो वहां से आप एक्सेस कर सकते हैं। प्रैक्टिस शीट भी आपको ऐप में ही मिल जाएंगी और डाउट का सॉल्यूशन मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर होता है, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो बच्चों, इस क्रैश कोर्स को कैसे ज्वाइन करना है, कुछ लिंक आपकी स्क्रीन के में दिए हैं और यही सेम लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो लिंक से आप जुड़ सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट अगर आपको देने हैं, डीपीपीज आप सॉल्व करनी है, नोट्स पढ़ने हैं, रिजल्ट एनालिसिस करना है, तो इसके लिए हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमारे पास है JEE मेन प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन। चैप्टर होगा थर्मोडायनामिक्स और 2020 में आए हुए सारे क्वेश्चन का हम एनालिसिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा है 5 मोल ऑफ आइडियल गैस एट 1 बार एंड 298 केल्विन इज एक्सपेंडेड इनटू वैक्यूम टू डबल द वॉल्यूम, द वर्क डन विल बी। तो जो हमारा वर्क डन का फॉर्मूला है वो होता है W इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू डेल्टा V। देखिए बच्चों, जब कोई आइडियल गैस एक्सपेंड करती है इन वैक्यूम, तो वहां पर एक्सटर्नल प्रेशर 0 होता है, तो बच्चों हमारा वर्क डन भी 0 हो जाएगा, यानी आंसर हो जाएगा D 0। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन। यहां पर भी आपको वर्क डन निकालना है। बाय ए गैस दैट अंडरगो ए रिवर्सिबल एक्सपेंशन अलोंग विद द पाथ ABC शोन इन द फिगर। कोई गैस ABC पाथ को फॉलो कर रही है तो उसका वर्क डन क्या होगा। तो बच्चों यहां पर जो है ABC एक ट्रेपेजियम बना रहा है। इस केस में जो वर्क डन होता है इट इज एरिया अंडर ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया है, उसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू A प्लस B/2 इंटू H। तो यहां पर A, B और H की हम बात करते हैं। तो देखिए बच्चों, A हो गया हमारा बेस, B हो गया हमारा बेस और H हो गई हमारी हाइट। तो यहां से लेकर और यहां तक इसकी डिस्टेंस है 10, यहां से लेकर और यहां तक इसकी डिस्टेंस है 6 और ऊपर इसकी हाइट है बच्चों 6, है ना। तो जो एरिया अंडर ट्रेपेजियम हो जाएगा वो हो जाएगा A इक्वल टू A प्लस B, यानी 6 प्लस 10/2 इंटू 6। तो बच्चों ये आ जाएगा 48। और अगर आपको जो है वर्क डन लिखना है तो 48 जूल, यानी जो हमारा वर्क डन है यानी W है, उसका आंसर होगा 48 जूल। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ आइडियल गैस when heated from 300 Kelvin to 500 Kelvin changes its internal energy by 5000 joule. The molar heat capacity at constant volume will be। तो यहां पर आपको मोलर हीट कैपेसिटी मालूम करनी है और आपको क्या दे रखा है पहले देख लीजिए। अब देखिए बच्चों, आपको क्या क्या दे रखा है। यहां पर जो गैस है उसके नंबर ऑफ मोल दे रखे हैं 4। क्लियर। और गैस का जो टेम्परेचर है डेल्टा T यानी T2 माइनस T1, ये आपको दे रखा है 500 माइनस 300। और यहां पर इंटरनल एनर्जी यानी डेल्टा U की वैल्यू दे रखी है 5000 जूल। अब आपको निकालना है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो बच्चों हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होता है CV, है ना। तो CV और इंटरनल एनर्जी के बीच क्या रिलेशन है पहले वो देख लेते हैं। डेल्टा U बाई डेल्टा T। क्लियर। डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा CV डेल्टा T
और अगर मैं मोल की बात करूं तो हम यहाँ पर नंबर ऑफ मोल लगा देंगे n। तो बच्चों हमें डेल्टा यू की वैल्यू दे रखी है, तो वो हमारे पास 500 इक्वल टू n क्या है, नंबर ऑफ मोल यानी 4 इंटू CV हमें निकालना है, इंटू डेल्टा टी हमें दे रखा है 500 माइनस 300। क्लियर। तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 6.25 जूल पर केल्विन पर मोल। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, फॉर ए डायमराइजेशन ऑफ रिएक्शन टू ए गैस A2 गैस और टेम्परेचर 298, इंटरनल एनर्जी चेंज -20 किलो जूल पर मोल और एंट्रोपी चेंज दे रखा है -30 जूल पर केल्विन पर मोल। तो यहाँ पे हमें डेल्टा जी की वैल्यू मालूम करनी है। तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ये फॉर्मूला सबको मालूम होना चाहिए। अब देखो बच्चों हमें डेल्टा जी मालूम करना है, टी हमें दे रखा है, देखो टी की वैल्यू क्या है यहाँ पर, टी इक्वल टू 298 केल्विन और डेल्टा एस की वैल्यू दे रखी है -30 जूल पर केल्विन मोल। लेकिन हमें डेल्टा एच चाहिए, तो सबसे पहले डेल्टा एच निकालते हैं। तो डेल्टा एच निकालने के लिए क्या करेंगे, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब हमें यहाँ पर देखो टी दे रखा है, आर की वैल्यू कांस्टेंट होती है और डेल्टा ई की वैल्यू हमें दे रखी है, तो डेल्टा एच यहाँ से मालूम हो जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डेल्टा एन जी। तो डेल्टा एन जी मतलब नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ गैसियस मोल ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल कितने हैं, 1, और रिएक्टेंट के गैसियस मोल कितने हैं, 2। तो बच्चों हो जाएगा -1, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू -1 आ जाएगी। अब देखो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू कितना दे रखा है, -20 किलो जूल दे रखा है, तो इसको करो इतना, है ना, प्लस डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आई, -1। ठीक, उसके बाद आर की वैल्यू हम लेते हैं, अगर जूल की बात करो तो 8.314 इंटू टी कितना दे रखा, 298 केल्विन। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये पूरा निकल के आ जाता है -22477.57 जूल। ये डेल्टा एच आ गया हमारे पास। ठीक है बच्चों, अब उसको फॉर्मूले में पुटअप कीजिए ऊपर। तो डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू कितनी है, -2247757 माइनस टी की वैल्यू कितनी है, 298 इंटू डेल्टा एस की वैल्यू कितनी है, -30। क्लियर। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा -13538 जूल। तो आंसर हो जाएगा -13538 जूल। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पूछा है, लैटिस एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ NaCl आर 788 किलो जूल पर मोल एंड 4 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली। द हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ NaCl विल बी। तो यहाँ पर हमें हाइड्रेशन एंथैल्पी निकालनी है, हमें जो है लैटिस एंथैल्पी और एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन दे रखा है। तो बच्चों देखो इन तीनों के बीच क्या रिलेशन होता है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ लैटिस प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। क्लियर। अब हमें क्या करना है, ये और ये दे रखा है, हमें ये निकालना है। तो बच्चों देखो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन की वैल्यू कितनी है, 4। एंथैल्पी ऑफ लैटिस की वैल्यू कितनी है, 788 प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, है ना। तो हाइड्रेशन एंथैल्पी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर -784 किलो जूल पर मोल, यानी आंसर हो जाएगा हमारा सी। क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर पूछा है, देखिए स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, और फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस विच ऑफ दीज स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू। पहला स्टेटमेंट है UNH ईच डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। यस, दोनों टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एक है एंथैल्पी चेंज और एक है इंटरनल एनर्जी चेंज, तो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यानी ये ट्रू है। उसके बाद है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर Z इज नॉट इक्वल टू N। ये गलत है बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ Z इज इक्वल टू 1, इसका मतलब ये फॉल्स है। उसके बाद Cp माइनस CV इक्वल टू R, ये भी होता ही है। डेल्टा U इक्वल टू CV डेल्टा T फॉर एनी प्रोसेस, ये भी सही है हमारे पास। क्लियर।
तो यानी 1, 3 और 4 ट्रू है, यानी डी विल बी द करेक्ट आंसर। केवल सेकंड वाला फॉल्स आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, द इंटरमॉलिक्यूलर पोटेंशियल एनर्जी फॉर ए मॉलिक्यूल ए बी सी एंड डी आर गिवन बिलो, सजेस्ट दैट। यहां पर 4 ऑप्शन दिए हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखो बच्चों, यहां पर ए बॉन्ड बना रहा है, यहां पर ए बी बॉन्ड बना रहा है, यहां पर ए सी बॉन्ड बना रहा है, यहां पर ए डी बॉन्ड बना रहा है। तो यहां से लेकर और यहां तक दिस इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। आपने पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम देखा होगा, देखो इस तरह का होता है पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, इस तरह का आपने एक एनर्जी डायग्राम देखा होगा, ठीक है। तो यहां पर जो ये जो एनर्जी गैप मिल रहा है दैट इज कॉल्ड डेल्टा ई, यानी डेल्टा ई इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, है ना। तो ये गैप जितना ज्यादा होगा दो एटम के बीच में उतना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा, और जितना स्ट्रांग बॉन्ड बनेगा उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी कम होगी। तो देख लीजिए, तो यहां पर आप देखोगे आपको क्लियरली दिख रहा है कि ए और ए का एनर्जी गैप कम है, जबकि ए और बी का एनर्जी गैप सबसे ज्यादा है, डेल्टा ई इसका सबसे ज्यादा है, ए सी और ए डी का इतना नहीं है। तो बच्चों हम यहां पर यह बोल सकते हैं कि जो ए बी बॉन्ड है वो सबसे शॉर्ट बॉन्ड है, क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा है, और जिसकी बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा होती है वो बॉन्ड उतना ही शॉर्ट होता है। इसका मतलब सारे स्टेटमेंट आप पढ़ोगे तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो 7 का आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 8, द इंटरनल एनर्जी चेंज व्हेन 90 ग्राम ऑफ वाटर अंडरगो कंप्लीट इवेपोरेशन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो वाटर को हम यहाँ पर इवेपोरेट कर रहे हैं, और कितने ग्राम वाटर को, 90 ग्राम वाटर को। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि H2O लिक्विड से हमें बनाना है H2O गैस, क्लियर। तो कितनी इंटरनल एनर्जी चेंज होगी, यानी डेल्टा यू की वैल्यू हमें मालूम करनी है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जो है इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज भी दे रखा है, देखो इवेपोरेशन फॉर वाटर एट 373 डिग्री केल्विन इज 41 किलो जूल पर मोल। तो एंथैल्पी चेंज दे रखा है, तो अब आपको डेल्टा यू निकालना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि एंथैल्पी चेंज और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन होता है। तो डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। टी दे रखा है, आर दे रखा है, डेल्टा एन जी आप पहले निकालो। देखो तो डेल्टा एन जी मतलब प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल इन गैसियस फॉर्म। तो यहां पर जो है गैस केवल प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट गैस नहीं है, तो 1 माइनस 0 इक्वल टू हो जाएगा 1। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। तो चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। डेल्टा एच की वैल्यू हमें दे रखी है 41 किलो जूल पर मोल, इसका मतलब है 41 इंटू 10³ जूल पर मोल हो जाएगा, इक्वल टू डेल्टा यू आपको निकालना है, डेल्टा एन जी की वैल्यू है 1, और आर की वैल्यू बच्चों यहां पर दे रखी है 8.314 373 डिग्री। तो देखिए बच्चों, जब आप इस पूरे को सॉल्व करोगे तो डेल्टा यू की वैल्यू आ जाएगी 37898 जूल, इतनी आ जाएगी डेल्टा यू की वैल्यू, ठीक। अब देखो बच्चों, यहां पर जो है 90 ग्राम वाटर के दे रखा, अभी हमने ये कितना निकाला पर मोल, यानी 1 मोल के लिए, लेकिन 90 ग्राम वाटर में कितने मोल होते हैं ये हमें पहले मालूम होना चाहिए, ठीक है। तो 90/18 इक्वल टू 5 मोल। तो 90 ग्राम वाटर में कितने मोल होते हैं, 5 मोल होते हैं। तो अब 5 के लिए काउंट करेंगे, तो यहां पर हो जाएगा बच्चों 37898.87 इंटू 5। तो बच्चों ये निकल के आ जाएगा 189494 जूल, इतना आ जाएगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। यहां पर पूछा है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ एथेनॉल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर दे रखा है -327 किलो कैलोरी एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी हमें डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है। अब आगे पूछा है द हीट इवॉल्व इन कैलोरी एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड 27 डिग्री सेंटीग्रेड विल बी। तो हमें डेल्टा यू निकालना है, डेल्टा यू यानी इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, क्लियर। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कि जब इथेनॉल का कंबशन होता है तो रिएक्शन कैसे होती है। देखो C2H5OH इथेनॉल और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कंबशन करेगा तो क्या बनेगा, CO2 बनाएगा एंड
वाटर बनाएगा। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर कार्बन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 कार्बन, और हाइड्रोजन कितने हैं? टोटल 6 है, तो इधर 3 लगा दो। अब ऑक्सीजन हो गए 7, तो यहां पर हम लगाएंगे 3। अभी रिएक्शन कंप्लीट हो गई। क्लियर? तो अब हम बात करेंगे कि डेल्टा एच और डेल्टा यू के बीच में क्या रिलेशन होता है। डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। क्लियर? डेल्टा एच हमें दे रखा है, डेल्टा यू हमें निकालना है, डेल्टा एन जी आर और टी हमें मालूम करना है। मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट पी माइनस आर। तो अब बात करते हैं इस रिएक्शन में गैस कौन कौन सी है। तो एक तो CO2 गैस है, यहां पर ये लिक्विड है, ये गैस है और ये लिक्विड है ना। तो प्रोडक्ट के मोल कितने हैं? प्रोडक्ट के मोल है 2 और रिएक्टेंट के मोल कितने हैं? गैसियस 3, तो इसका मतलब होगा -1। तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आ गई -1। तो अब देखिए, तो डेल्टा एच कितना है हमारे पास? डेल्टा एच है -327 किलो कैलोरी, यानी 10⁻³ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस, और यहां पर डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी है? -1 इंटू, और आर कितना दे रखा है? 2 कैलोरी इंटू, उसके बाद 27, यानी 27278 केल्विन। क्लियर? तो बच्चों जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा -327 इंटू 10⁻³ प्लस 600, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा -326,400 कैलोरी। तो हमारा आंसर हो गया ये वाला। क्वेश्चन नंबर 10, if the enthalpy of atomization for Br2 liquid is x kilojoule per mole and bond enthalpy for Br2 is y kilojoule per mole, the relation between x and y। तो देखिए बच्चों, बॉन्ड एनर्जी और एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन के बीच में क्या रिलेशन है। तो मान लिया जाए यहां पर Br2 लिक्विड इवेपोरेट होता है Br2 गैस में, तो यहां पर जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ऑफ Br2 है वो किसके बराबर होगी? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन प्लस बॉन्ड एनर्जी। क्योंकि बच्चों यहां पर बॉन्ड ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, केवल हम एनर्जी दे रहे हैं, वो किसकी फॉर्म में आ रही है? डेल्टा VAP की फॉर्म में आ रही है। इसीलिए एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन विल नॉट इक्वल टू बॉन्ड एनर्जी, इट विल बी मोर देन बॉन्ड एनर्जी। तो एक्स हमेशा किससे ज्यादा होगा? वाई से ज्यादा होगा। तो आंसर हो गया बच्चों सी। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहां पर इस रिएक्शन के लिए ये वैल्यू दे रखी है, डेल्टा यू, डेल्टा एस और के की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा जी हमें मालूम करना है। और बच्चों यहाँ पर एक चीज मिसिंग है, थोड़ा आर की वैल्यू, मैंने आर की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है 2। क्लियर? तो वो देख लेना आप। चलिए, तो अब बात करते हैं कि डेल्टा जी को कैसे मालूम करेंगे। तो डेल्टा जी इक्वल टू होता है डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक, टी डेल्टा एस दे रखा है, डेल्टा जी मालूम करना है, लेकिन डेल्टा एच हमारे पास नहीं है। तो डेल्टा एच के लिए हम इस फॉर्मूले से उसको कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो टी भी है, आर भी है, डेल्टा एन जी हम निकालेंगे और डेल्टा एच हमें दे रखा है, तो डेल्टा यू आराम से मालूम हो जाएगा, है ना। तो अब देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बच्चों डेल्टा एन जी कैसे निकालेंगे। तो प्रोडक्ट के गैसियस मोल माइनस रिएक्टेंट के गैसियस मोल। तो यहाँ पर रिएक्शन है, ए लिक्विड से बन रहा है 2B गैस। तो प्रोडक्ट के कितने मोल हैं? 2 मोल हैं, और रिएक्टेंट के 0 मोल है, तो 2 हो जाएगा। क्लियर? तो अब जो है यहां से हम डेल्टा यू मालूम करते, तो डेल्टा एच हमारे पास, डेल्टा एच इक्वल टू 2.1 किलो कैलोरी, यानी 10⁻³ प्लस डेल्टा एन जी कितना है यहाँ पर 2, आर की वैल्यू कितनी है 2 और टी की वैल्यू कितनी है 300। अब देखिए बच्चों, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा 2100 प्लस 1200, यानी 3300 कैलोरी, है ना। तो ये डेल्टा एच की वैल्यू आ गई है। तो बच्चों अब डेल्टा जी कैसे निकालेंगे? डेल्टा एच कितना हमारे पास आया 3300, ठीक है, माइनस यहाँ पर जो है डेल्टा
एस की वैल्यू और डेल्टा टी की वैल्यू देखो, टी कितना है हमारे पास 300, डेल्टा एस कितना है 20। अब देखो बच्चों 3300 माइनस 600 2700, तो ये कैलोरी में आ गया और इसको अगर किलो कैलोरी में करेंगे तो ये इतना आ जाएगा ना 2.7 किलो कैलोरी। तो आंसर हो जाएगा बच्चों 2.7 किलो कैलोरी पर मोल। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पर बच्चों पूछा है कि हमें जो है स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन एथेन का निकालना है किलो जूल पर मोल में, और अगर आपको हीट ऑफ कंबशन एथेन, हाइड्रोजन और ग्रेफाइट की वैल्यू दे रखी हो तो। क्लियर। तो बच्चों देखते हैं कि कौन कौन से हमारे पास हीट ऑफ कंबशन दे रखी है। सबसे पहले एथेन की बात करते हैं, C2H6 और इसका कंबशन होगा तो ये बनाएगा CO2 प्लस H2O। ठीक है, कार्बन कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हैं 6। अब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कितनी होगी 7, तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर दे रखा हमें हीट ऑफ कंबशन यानी डेल्टा CH इक्वल टू कितना है -15.6 किलो जूल पर मोल। क्लियर। अब दूसरा दे रखा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन यानी H2, तो क्या कंबशन करके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा H2O। ठीक है, कितना ऑक्सीजन लगा, आधा मोल ऑक्सीजन लगा। ठीक है, डेल्टा CH की वैल्यू कितनी है -393.5। और तीसरा हमारे पास है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट यानी कार्बन, कार्बन का जब कंबशन होता है तो क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस है, तो डेल्टा CH इक्वल टू यहां पर है -286 किलो जूल पर मोल। क्लियर। तो अब हमने तीनों कंबशन की एंथैल्पी लिख ली है और इसके बेसिस पर हमें हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एथेन मालूम करना है। तो बच्चों देखो C2H6 ये हमारे पास एथेन का फॉर्मूला है, और एथेन कब बनता है, जब कार्बन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्शन करेंगे तब बनता है हमारे पास एथेन। तो कार्बन कितने होने चाहिए 2 और हाइड्रोजन कितने होने चाहिए, डेल्टा FH0 हमें मालूम करना है। क्लियर। तो बच्चों देखो डेल्टा FH0 इक्वल टू यानी हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगी यहां पर, समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। क्लियर। तो देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कैसे मालूम करोगे, 2 इंटू कार्बन की कितनी दे रखी है यहां पर -286, ये हो गया। दूसरा हमारे पास है प्लस हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल है, 3 इंटू हाइड्रोजन की एंथैल्पी कितने लिखे 393.5, इतना हो गया, माइनस अब जो है एथेन की हीट ऑफ कंबशन कितनी दे रखी है -1560। क्लियर। अब जब बच्चों आप इसको सॉल्व करोगे तो ये निकल के आ जाएगा -192.5 किलो जूल पर मोल, तो आंसर हो जाएगा -192.5। क्वेश्चन नंबर 13 क्या पूछा है, द ट्रू स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग विल बी। तो ट्रू स्टेटमेंट मालूम करना है। पहला देखिए बोथ डेल्टा S एंड S आर द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, यस ठीक है। उसके बाद है बोथ S एंड S आर नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, ये गलत है। S नॉट फंक्शन ऑफ टेम्परेचर बट डेल्टा S इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, गलत है, ये भी गलत है। देखो यहां पर दो चीजें हैं, एक है एंट्रोपी चेंज एंड एंट्रोपी। बच्चों दोनों ही टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो रैंडमनेस बढ़ती है, और रैंडमनेस बढ़ेगी तो डेल्टा एस की वैल्यू यानी एंट्रोपी और एंट्रोपी चेंज में फर्क आएगा, तो इसीलिए ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए बच्चों ये था हमारे पास JEE मेन 2020 पेपर एनालिसिस। अगर आपको टेस्ट सीरीज देनी है केमिस्ट्री की तो हमारे केमिस्ट्री पेज मोबाइल एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कर सकते हैं, कई सारी टेस्ट सीरीज यहाँ पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच।